इसके ऊपर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ये है कि आपको इस एक पीस के ऊपर जब आप ब्लो करेंगे, बोतल बनाएंगे, इसके सारे खर्चे निकालने के बाद, जैसे ये इसके सारे खर्चे, लेबर कॉस्ट हो गई, रेंट होगी, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होगी, सारा कुछ निकालने के बाद कोई 50 पैसा फी बोतल आपको बचते हैं। सही हो गया। तो अगर आप उसकी कैलकुलेशन करें ना तो रात को जी पर डे में अगर आप उसकी कैलकुलेशन करें 24 घंटे अगर आप मशीन चलाते हैं तो तकरीबन कोई 10 से 1000 रुपया आप दिहाड़ी का एक दिन का बचा सकते हैं। यानी कि 10,000 रुपया एक दिन में भी आप इसके ऊपर बचा सकते हैं आसानी से। दोस्तों मेरा दूसरा चैनल बुलेट ऑन फायर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें। उसके अलावा अगर आप अपने पेजेस, चैनल्स, वेबसाइट और अपने कारोबार को प्रमोट करवाना चाहते हैं तो हमारी टीम के इस नंबर पर जस्ट व्हाट्सएप कीजिएगा यार, जस्ट व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम दुनिया को, मेरी तरफ से अमन का पैगाम दुनिया को। नाम मिस्टर बुलेट, और जिस तरह का मेरा नाम वैसा ही मेरा काम। आप सब लोगों की भरपूर फरमाइश कि हमें बताया जाए कि प्लास्टिक की बनी अशिया, उसकी मशीनरी कहाँ पर मिलेगी। प्लास्टिक की बनी अशिया जिस तरह बॉटल्स हो गई, कप, जग, कुर्सी, न जाने और बहुत सारी आइटम्स, ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक ही कंपनी के बैनर तले मिलने जा रही हैं। और ये मशीनरी प्रोवाइड करने वाले पाकिस्तान की बेहतरीन कंपनियों में से एक कंपनी है जिसका नाम है हाई टेक। अब हाई टेक के जो मार्केटिंग हेड हैं काशिफ अली साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। ये वन बाय वन आपको बताएंगे कि आप इन मशीनों से किस तरीके से कारोबार भी कर सकते हैं। तो आज हम चंद एक मशीनों को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उसके अलावा हम इनका मुकम्मल शोरूम भी आपको साथ साथ दिखाएंगे। तो वेलकम करते हैं काशिफ अली साहब को अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सर, माशाल्लाह मैंने कंपनी के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है, मुझे ज़रा सादा लफ्ज़ों में हमारी जो ऑडियंस है इनको बताना पसंद करेंगे कि किस टाइप की मशीनरी होती है आपके पास, कैसे, कहाँ से मटीरियल, ये वो सब थोड़ा सा। सर बेसिकली हमारी जो मेन प्रोडक्ट है वो है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, जिसके अंदर हम डील करते हैं। जिसके अंदर अगर आप देखें तो ये प्री फॉर्म है, एक छोटी सी चीज़ है, इसमें प्लास्टिक की कोई भी आइटम आप बना सकते हो। लेकिन बोतल जब बनती है, अगर पेट ब्लो की बात की जाए या बोतल की बात की जाए, तो प्री फॉर्म पहले बनते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, बाद में ये बनता है, बाद में ये बोतल को ब्लो करते हैं। सही है। ये बेसिकली मशीन है, इस तरह प्री फॉर्म इसके ऊपर लगता है, ये हीटर जो है ना वो घूमता है। गर्म होने के बाद प्री फॉर्म जो है यहाँ पे लगा दिया जाता है इस मशीन के ऊपर, और ये बोतल को ब्लो करके इसको ये शेप दे देते हैं बेसिकली। अच्छा, ये जो शेप है लाजमी नहीं यही, इसके अलावा जो मेरे ख्याल जो कोक, पेप्सी टाइप की जो बॉटल्स होती हैं सेम टू सेम 500 ml है, मेरे ख्याल वो भी सारा कुछ करती है इसके ऊपर सर। शेप आप कोई भी दे सकते हैं, साइज आप कोई भी बना सकते हैं। प्रोसेस ये है कि पहले प्री फॉर्म बनेगा फिर ब्लो होगी। अच्छा सर, मुझे सबसे पहले तो बताएं कि इस मशीन की थोड़ी सी खासियत, इसकी प्रोडक्शन क्या है, कॉस्ट क्या पड़ेगी, प्रोडक्शन का सबसे पहले तो मुझे बताएं। सर ये जो सेमी ऑटो मशीन होती है ना, वो बेसिकली 880 बॉटल्स एक घंटे में उसकी थ्रेटिकल आउटपुट है जो निकालती है। 880 बॉटल बिल्कुल एक घंटे में वो ब्लो कर देती है। थ्रेटिकल आउटपुट ये है, लेकिन जो अगर प्रैक्टिकल अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 700 बॉटल्स आप उसको लगा सकते हो एवरेज के ऊपर। और वो मशीन जो तकरीबन आपको पूरा सेटअप, मशीन तकरीबन 9.5-10 लाख के करीब है, साथ में कंप्रेसर है, फिल्टर्स हैं, एयर ड्रायर, चिलर वगैरह डाल के ना कोई 15 से 20 लाख के करीब ये सेटअप बन जाता है। और इससे आप काम अपना स्टार्ट कर सकते हैं सबसे लो बजट के अंदर, ये आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ये है कि आपको इस एक पीस के ऊपर जब आप ब्लो करेंगे, बोतल बनाएंगे, इसके सारे खर्चे निकालने के बाद, जैसे ये इसके सारे खर्चे, लेबर कॉस्ट हो गई, इसमें जो है वो आपकी मटेरियल कॉस्ट होगी, रेंट होगी, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होगी, सारा कुछ निकालने के बाद कोई 50 पैसा फी बोतल आपको बचते हैं। सही हो गया। तो अगर आप उसकी कैलकुलेशन करें ना तो रात को जी पर डे में अगर आप उसकी कैलकुलेशन करें 24 घंटे अगर आप मशीन चलाते हैं तो तकरीबन कोई 10 से 1000 रुपया आप दिहाड़ी का एक दिन का बचा सकते हैं। यानी कि 10,000 रुपया एक दिन में भी आप इसके ऊपर बचा सकते हैं आसानी से। अच्छा, एक मशीन के साथ मैं ये पूछना चाहूँगा, अगर मेरे पास, मुझे तो इसका तजर्बा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत सारे लोगों को भी नहीं है, तो इसकी ट्रेनिंग क्यों खास होती है या इसके बारे में भी आप लोग गाइड करते हैं, क्या चीज़ है? बिल्कुल बड़ा आसान सा इसका काम है, कोई मसला इसका नहीं है। लाहौर के अंदर तो हम इंस्टॉलेशन इसकी कर देंगे जिस भाई को भी चाहिए होगी। ठीक है। आउट ऑफ द सिटी जो है वो TAD हम लोग चार्ज करते हैं, बंदा हमारा जाता है, इंस्टॉल करके देता है, ट्रेनिंग देता है, उसको पूरा चलाना का पूरा तरीकाकार सिखा देते हैं। इंस्टॉलेशन, ट्रेनिंग, कमीशनिंग सारा कुछ होता है, हर चीज़ A to Z। बिल्कुल। अच्छा, मशीनरी खरीदने के बाद ये जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है फ्री में होता है या इसके कुछ चार्जेस कम? हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। जस्ट उसका आउट ऑफ द सिटी के लिए ट्रैवलिंग की कॉस्ट होती है, जो TAD होता है वही चार्ज करते हैं, विद इन द सिटी वो भी नहीं करते। बड़ा प्लस पॉइंट है कि भी हाईटेक की कंपनी ना सिर्फ आपको चीज़ दे रही है बल्कि उसकी ट्रेनिंग भी साथ में फ्री में दे रही है। अच्छा सर, इसका
प्रोसेस क्या है? अगर किसी शहर के दूसरे हिस्से में भी आपको चीज़ चाहिए तो आपकी ऑनलाइन डिलीवरी को इस तरह का सिस्टम है? बिल्कुल बिल्कुल, हम आपका जो है वो जो भी ऑनलाइन पेमेंट का तरीकाकार होता है वो हम आपसे शेयर कर देंगे। आप हमें पेमेंट लगवाएं, हम आपको चाहे गिलगित में है, बलूचिस्तान में है, चाहे कोयटा में है, चाहे कराची में है, जहाँ पे भी है। हमारे वैसे तो ऑफिस कराची में भी है, लाहौर में भी है और चाइना के अंदर भी है, लेकिन विद इन पाकिस्तान हम पूरे पाकिस्तान में सर्विसेज देते हैं। सर्विसेज देते हैं जी। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि भाई हम अपना ही इसमें ब्रांड बनाना चाहते हैं। याद रखें कि बाज़ का अगर आप अपने ब्रांड की बोतल नहीं भी बनाना चाहते तो मुख्तलिफ कंपनीज जो है आपको अपनी डाइयाँ दे सकती हैं, मेरा ख्याल है वो इसके साथ अटैच करें और उनको उनकी प्रोडक्शन बनाकर भी आप पैसा कमा सकते हैं। ऐसे ही है? बिल्कुल, उसमें ऐसा होता है कि बेसिकली आप करते ये हैं कि जो पेट ब्लो है उसमें तो डिज़ाइन डिफरेंट होते हैं। पेट ब्लो का ये जो ब्लो शेल का मोल्ड होता है ना, बेसिकली हर किसी इसकी शेप डिफरेंट होती है। ये मोल्ड आपको सस्ता मिल जाता है, 1 लाख रुपए तक की कीमत है, पाकिस्तान में तैयार हो जाता है। तो आप चेंज कर लें, जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मोल्ड लगाएं, उसकी शेप में आप उसको बोतल निकाल के दे सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इनके पास डिस्पोजेबल कप्स वगैरह वो मशीनरी भी पड़ी हुई है यहाँ पर। इसके अलावा वॉल पेंडेंट्स बनाने वाली मशीनरी भी है इनके पास, और इसके अलावा बेबी जिस तरह वो फीडर वगैरह है वो बनाने वाली मशीन भी है, और इसके अलावा सर कुर्सी वगैरह न जाने और क्या कुछ है, बहुत बेबहा चीज़ें। हमारे डीलर साहब कहीं ना कहीं ये वीडियो चला रहे होंगे, लेकिन अब मैं आपको इनकी दूसरी मशीनरी की तरफ यहाँ पर लेने के लिए जा रहा हूँ, आपको दिखाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये सेल के अंदर वो जग वगैरह, कुछ छोटे मोटे छिक्कू वगैरह, कुछ इस तरह की चीज़ें वगैरह सेल हो रही होती हैं। तो वो सारी की सारी जो चीज़ें जो 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये सेल में बिक रही होती है ना, वो किस मशीन पर बनती है, अब ये कितने की है, क्या इसकी प्रोडक्शन है, क्या तरीकाकार है, वो सारे का सारा हमें समझाते हैं काशिफ अली सर। जी सर बताइए। सर बेसिकली ये जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन इसको कहते हैं, इसके अंदर जो मैं बोतल का भी आपसे बात कर रहा था, तो प्री फॉर्म इस मशीन के ऊपर बनता है। इसका मोल्ड भी अभी आपको मैं दिखा देता हूँ कि मोल्ड कैसा होता है। सही। इसमें डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं। ये मशीन का स्टार्ट जो है नॉर्मली 80 टन से स्टार्ट है, वैसे तो हैंड मोल्डिंग भी होती है, 20-30 टन से भी स्टार्ट होती है। सही। उसकी प्राइस क्या होगी वैसे? प्राइस की रेंज सर इसकी डिफरेंट होती है। 80 टन की जो मशीन तकरीबन अभी युवा ब्रांड जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो तकरीबन कोई 35-1 लाख के करीब है। अच्छा बताएं सर मुझे इसका इस प्रोडक्शन थोड़ा सा बताएं, थोड़ा सा इसका खर्चा क्या चीज़ होती है, ज़रा लोगों को तजस्सुस उसको खरीदने का। सर इसमें जो है वो आप पहले तो मैं आपको बता दूं कि बना आप क्या सकते हैं, कोई भी हार्ड मटेरियल में छोटा कैप ले लें, हाउस होल्ड की आइटम, जग है, कप है, गिलास है, प्लेटें हैं, और डोंगा है, पंजाबी में मग है, चिकू, मतलब कोई भी घर में इस्तेमाल होने वाली छोटी सी छोटी आइटम्स इस मशीन पे आप बना सकते हैं। छोटी कुर्सी बनी है आजकल, छोटी कुर्सी बिल्कुल बड़ा स्टाइल चला सर। छोटी कुर्सी से लेके गाड़ियों के बड़े बड़े बम्पर तक इसमें सारी चीजें बनती हैं। बस होगा ये कि मशीन का साइज बड़ा होता जाएगा और आप बड़ी से बड़ी चीज भी, प्लास्टिक आपको इर्द गिर्द जो भी आपके पास नजर आ रहा है वो सारा का सारा आप इसमें बना सकते हैं। सिर्फ डाई चेंज होगी और उसके हिसाब से मशीन का साइज होगा। सही होगा। अच्छा इसकी प्रोडक्शन क्या है, ये जो आपके पास स्टार्टिंग है मशीन, इसकी प्रोडक्शन क्या है, अंदाजन क्या चीज़ है? सर प्रोडक्शन इसकी जो है वो डिपेंड करता है मोल्ड के ऊपर, साइकिल टाइम डिपेंड करता है मोल्ड के ऊपर। आप कोई भी मोल्ड लेते हैं उसका साइकिल टाइम होता है, 20 सेकंड में एक शॉट लगता है, किसी का 30 सेकंड में शॉट लगता है। जितनी बड़ी चीज़ होगी उतना ज़्यादा वो टाइम लेगी। लेकिन इस मशीन की खास बात मैं आपको बता दूं कि ये एनर्जी सेविंग मशीन है। आम जो नॉर्मल मशीन होती है वो अगर 1 लाख रुपया बिल आता है उसका, सही है, तो इस मशीन के ऊपर आपको जो है वो बिल कम होके 40 से 50 हज़ार रुपया की बचत आपकी हो जाएगी, यानी कि आधा बिल आपका ऑलमोस्ट, क्योंकि इसमें सर्वो टेक्नोलॉजी यूज हुई है, सर्वो मोटर्स लगी हुई हैं। सर्वो मोटर्स, और ये सारी की सारी युवा टेक्नोलॉजी है, लेकिन अंडर द बैनर हाईटेक कंपनी, हाईटेक प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग। प्लास्टिक इंजीनियरिंग जो है मेन चीज़ है। इसकी मशीन के बारे में कोई और खासियत जो मैं नहीं पूछ सका, हमारे ऑडियंस जानना चाहते हैं कि सर इसमें बेसिक ऑडियंस का जो रिक्वायरमेंट है वो तो यही है ना कि ये क्या कॉस्ट पड़ेगी और क्या एंड प्रोडक्ट कितने में पड़ेगी। अगर मैं इस मटेरियल की बात करता हूँ पेट की, तो ये अभी 170 रुपये मार्केट में रेट चल रहा है इसका। गेट्रोन का ये मटेरियल बेसिकली होता है 170 रुपये दाने का, या इसकी नहीं इसका रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल गेट्रोन का पाकिस्तान में चलता है ज़्यादातर, ये SPL का चलता है, तो उनका डेली का रेट होता है, अप डाउन चलती रहती है। आप ऑनलाइन गूगल करके उनकी वेबसाइट पे जाके उनसे रेट आप पूछ सकते हैं, और अगर ना भी मिले तो आप लोगों से कांटेक्ट करके बिल्कुल हम लोग भी इसका पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। 170 रुपये सर इसका वो है, इसके ऊपर प्लस इसकी मेकिंग आ जाती है कोई 30 रुपये के करीब, 30 से 40 रुपये के करीब मेकिंग इसकी पड़ती है। ये तकरीबन केजी आपको 200-210 रुपये के राउंड अबाउट पड़ जाता है, तैयार करके बिजली, लेबर, हर चीज़, सारा कुछ। और मार्केट में ये इस तरह प्री फॉर्म जो बिकता है ना, वो
तकरीबन 240 से 250 रुपए पर केजी बिकता है। पर केजी, यानी कि 1 किलो में अगर आपको 30-40 रुपए बच रहे हैं, बिल्कुल, तो फिर कहाँ पर बात जाती है? बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि एक मशीन ही और अगर इसमें अगर आप 8 कैविटी का मोल्ड लगाते हैं, या ये तकरीबन 17 ग्राम का पीस है, अगर इसकी मैं बात करता हूँ, इसका नेक है तकरीबन 28 mm। सही है। तो ये जो 200 टन की मशीन होगी उसमें 16 कैविटी का मोल्ड कम से कम लग सकता है। 16 कैविटी के जो शॉट्स होंगे ना, वो तकरीबन 2 लगेंगे 1 मिनट के अंदर, 2 या 2.5 शॉट्स लग जाएंगे आपके आराम से। मतलब ये कि आपका 1 मिनट के अंदर जो है ना, वो 32 से 40 पीस निकलेंगे 1 मिनट के अंदर। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसकी कैलकुलेशन पूरे दिन की निकाल सकते हैं। पूरे दिन की निकाल सकते। तो ये तो बड़ा अच्छा खासा मार्जिन है। तो इस मशीन को ज़रूर अगर आपने विजिट करना है तो इनका मुकम्मल एड्रेस, फ़ोन नंबर कहीं ना कहीं चल रहा होगा। साथ साथ हमारे एडिटर साहब बहुत इनकी मुख्तलिफ किस्म की मशीनरी जो कि इनके शोरूम में पड़ी है वो भी आपको विजिट करवाते जाएंगे। लेकिन इसके अलावा एक तीसरी मशीन है जो कि हम इसी वीडियो के अंदर दिखाने के लिए जा रहे हैं। आए ज़रा मेरे साथ, आपको वो भी दिखा दें। सर थर्ड मशीन ये है एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग मशीन। इसका क्या होता है कि बेसिकली माल जो है ना, पीछे से दाना डलता है हॉपर में, अगर आप देख सकें। दाने के बाद ये स्क्रू के अंदर माल आता है और यहाँ से मेल्ट होके नीचे ट्यूब गिर रही होती है। ट्यूब के साथ यहाँ पे लगी होती हैं डाइयाँ। ठीक है। डाइयाँ जो है ना, वो जिस तरह की डाई होती है उस तरह की बोतल जो है वो एंड प्रोडक्ट बन जाती है। जैसे अभी नहार की बोतल मैंने आपको दिखाई है, जी, जी। तो वो बोतल बनाने के लिए भी जो है वो इस मशीन का बेसिकली आप यूज करते हैं। HDP बोटल्स जितनी भी होती हैं वो बेसिकली एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग मशीनों पे बनती हैं। अच्छा, इसकी कॉस्ट क्या है और प्रोडक्शन का सिस्टम? कॉस्ट सर इसकी जो है ना वो डिफरेंट रेंज है। इसमें सिंगल हेड सिंगल स्टेशन भी आता है, डबल हेड डबल स्टेशन भी आता है। फिर उसकी आउटपुट भी मैटर करती है। आपको 600 बोतल 1 घंटे में चाहिए, 1000 बोतल 1 घंटे में चाहिए, तो उसकी डिफरेंट रेंज है। आपके पास स्टार्ट कहाँ से हो रही है? नॉर्मली जो हमारे पास सिर्फ मशीन की अगर मैं बात करूं तो मशीन जो है वो तकरीबन कोई $35,000 FOB चाइना, अगर मैं आपको बात करूं, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि अपने लाइसेंस पे मंगवा लेते हैं। सही है। तो FOB के हम रेट्स देते हैं। अगर कोई कहता है कि हमें एक्सल और भी चाहिए तो वो भी हम उसकी कैलकुलेशन करके दे सकते हैं। लेकिन नॉर्मल रेंज जो है वो $35,000 से शुरू होती है। ऑनवर्ड्स फिर आगे जैसे जैसे आप चलते जाएंगे तो मजीद उसमें। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा, इतनी सारी मशीनरी हमारे एडिटर साहब ने भी वीडियो में वो चला रहे होंगे, दिखा रहे होंगे, क्या ये सारी की सारी मशीनरी जस्ट आप लोग लेते हैं और उसके बाद डिलीवर कर दी, मसला आ गया, थोड़ा बहुत स्पेयर पार्ट चाहिए ये वो, तो उसका क्या सोल्यूशन है? आप लोग वो कैसे डील करते हैं? सर बेसिकली हम लोग हैं ट्रेड करते हैं, इंपोर्ट करते हैं सारी मशीनें चाइना से। सही। ये जितनी मशीनें हैं पूरा का पूरा हम टर्न की सोल्यूशन देते हैं। एक मशीन नहीं देते, आपके इसके साथ लगने वाली छोटी मशीनें जितनी भी ऑक्सिलरी हैं, A to Z आपकी फैक्ट्री को जो है वो डिज़ाइन भी हम करके देंगे। ठीक हो गया। अगर आपको लेबर चाहिए होगी बाद में, उसके एक्सपर्ट बंदे चाहिए होंगे, वो भी देंगे। ऑर्डर चाहिए वो भी देंगे। ऑर्डर भी सर दे देंगे, ऑर्डर भी दे देंगे। ऑर्डर भी दे देंगे। क्योंकि अभी हमने एक LED का बल्ब का प्रोजेक्ट किया है हतार के अंदर। पहले LED आपको पता होगा इंपोर्ट हो रहा था पाकिस्तान में। अभी हम लोगों ने लोकल मशीनरी के ऊपर उसको बनाना शुरू किया है। हतार में हमने उसकी मार्केट की, हमारे पास बहुत सारे कस्टमर आए, हमने उनको रेफर कर दिए कि भाई ये आप उन्हें उनसे ले सकते हैं। सही हो गया। तो ऑर्डर भी हम देते हैं, वो कोई मसला नहीं है सर। अच्छा दोस्तों, जहाँ पहले दुनिया में हाथों से काम होता था, अब रोबोट्स ने इसकी जगह ले ली है। तो वही रोबोट्स जो कि मुख्तलिफ किस्म की मशीनरीज की सूरत में है, यहाँ हमारी बैक साइड पर आपको नज़र आ रहे हैं। और ये वो रोबोट्स हैं जो प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और आपकी मेहनत को कम करते हैं। ठीक है, अब इंसानों की जगह मशीनों ने ले ली है। तो ये वही रोबोट्स हैं जो प्लास्टिक की बनी अशिया में मजीद आपकी हेल्प करते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर ये सर क्या मुझे? ये सर मोल्ड है बेसिकली। ये जो पेट आपने प्री फॉर्म पकड़ा हुआ है ना, ये प्री फॉर्म बनाने की ये डाई है। डाई हो गया, सही है। इसके अंदर ये बनता है। अच्छा सर, ये आपका कौन सा सेक्शन? ये सर कंप्रेसर है। कंप्रेसर हर इंडस्ट्री की जरूरत है। हमारे पास स्क्रू कंप्रेसर है और SCR ब्रांड है जिनका जापानीज कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर है। और ये बिल्कुल नॉइस फ्री है और मेंटेनेंस फ्री है। सही हो गया, ठीक है। मतलब इस टाइप के कंप्रेसर भी हैं। ये पिस्टन है, ये पिस्टन है, वो स्क्रू है। स्क्रू है, सही हो गया। ये ज्यादातर ब्लो मोल्डिंग मशीन पे चलते हैं। हाई प्रेशर में भी है, इसमें लो भी होता है, हाई भी होता है, दोनों होते हैं हमारे पास। सही हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, आगे चलते जाएं तो इनके पास और भी वैरायटीज है। सर ये क्या चीज़ है? ये सर स्क्रू है बेसिकली। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के अंदर जो है ना, उसको इंजेक्शन कहते ही इसीलिए है कि वो टीके के से लिया गया। ये बेसिकली वो सिरिंज है, ये वो सारे के सारे टीके हैं जो कि उस मशीन के अंदर होते हैं। और अगर आप ये टीके खरीदना चाहेंगे तो उससे पहले आपको मशीन खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, ये मशीन के कुछ पार्ट्स हैं। ये उसकी PLC इंजेक्शन मशीन की। जी बिल्कुल, ऑक्सिलरीज हैं उनकी। सर्वो मोटर है, ये ब्लेड्स हैं क्रशर्स के। ठीक हो गया। ये सर हमारे पास लेजर प्रिंटर्स हैं। हाँ, लेजर। किसी भी चीज को आपने बारकोड प्रिंट करना है, या अगर आप एक्सपायरी डेट प्रिंट करना चाह रहे हैं, कुछ भी प्रिंट कैप्स के ऊपर, साइडों पर होता है, गत्ते पे, लोहे पे, चमड़े पे, लकड़ी पे, ये सब पे काम करेगा। जबरदस्त। इंक नहीं, इसमें इंक का कोई खर्चा नहीं है। आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है और आप आराम से इसको जो है चला सकते हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड लाइफ टाइम प्रॉफिट।
सही कह रहा हूँ जी। अच्छा, आप आगे इनका सेक्शन है, ये सेक्शन देखिएगा जरा, ये कौन सा है? एयर ड्रायर्स हैं बेसिकली। एयर ड्रायर, ये कंप्रेसर्स के साथ लगते हैं। सही है, ठीक हो गया। ये एयर ड्रायर्स हैं। अब इनमें भी बहुत सारी वैरायटी होगी। अब इतना टाइम आपको पता है वीडियो में ज़रा कम होता है, इसलिए सिर्फ आपको जस्ट आइडिया। ये कुछ छोटी ऑक्सिलरीज हैं, ये फिल्टर्स वगैरह हैं, ये मैग्नेट रॉड्स हैं। सही है। जब हॉपर ड्रायर के अंदर ये रखे जाते हैं, कोई प्लास्टिक के साथ आयरन का पार्टिकल ना चला जाए तो उससे स्क्रू को डैमेज होने का खतरा होता है, तो फिर ये उसको खींच लेता है, मैग्नेट लेता है। ठीक हो गया। ये सर मिक्सर है, दाने को मिक्स करने के लिए इसको यूटिलाइज किया जाता है। दाने को मिक्स जी बिल्कुल, कलर्स वगैरह देना सारा कुछ इसी का काम है। बिल्कुल। आपने कोई भी कलर मिक्स करना है, दाना मिक्स करना है बेसिकली, तो इसमें मिक्स करने के बाद आप हॉपर ड्रायर में डाल सकते हैं। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, अब इसके बाद ये क्रशर, मैं तो इसको क्रशर ही कहूँगा, इससे पहले इन्होंने काफ़ी फ़ायदे बताए हैं सर, क्या ज़रा खुद। ये सर क्रशर भी इसको बोलते हैं, इसको ग्रैनुलेटर भी बोलते हैं, इसको कटर भी बोलते हैं। इसमें जी बिल्कुल ऐसे आप इसमें डाल देते हैं, कोई भी वेस्ट आपकी इंजेक्शन मशीन से निकलती है, क्रश होके उसके छोटे छोटे फ्लेक्स बन जाते हैं और उसको आप रीयूज कर लेते हैं। तो ये ऑक्सिलरीज के अंदर ये डिफरेंट वैरायटी है हमारे पास, छोटे से बड़े सारे क्रशर्स हमारे पास मौजूद हैं। जी 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 बिल्कुल। ये ऑटो लोडर्स हैं बेसिकली। पहले लोग जो है वो दाना खुद बिन से निकाल के मशीन में डालते थे। ये बेसिकली करता ये है कि ये सक करता है दाने को और हॉपर ड्रायर में डाल देता है। तो 400 केजी तक की कैपेसिटी है इसकी 1 घंटे की माल की। सही हो गया, ठीक। ये हॉपर ड्रायर है जिसके अंदर माल जाता है और उसके अंदर मॉइस्चर को फ्री किया जाता है, बिल्कुल, जो दाने के अंदर होता है बेसिकली, ये उसके लिए यूज हो। ये चिलर्स हैं। चिलर्स बेसिकली यूज़ होते हैं मोल्ड की जो साइकिल टाइम को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, उसमें कूलिंग कैपेसिटी जो है वो मेंटेन रखने के लिए एक टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। जैसे कि कंप्यूटर के अंदर आप अक्सर देखते हैं फैन लगा होता है, बेशक वो मदरबोर्ड काम करता है तो वो हीटअप होता है, बिल्कुल। तो उस मशीनरी की हीट को कम करने के लिए बिल्कुल ये चिलर यूज होते हैं। इसमें 2 तरह के होते हैं, एक एयर कूल्ड होता है, एक वाटर कूल्ड होता है। ठीक है, हमारे पास दोनों तरह के मिल जाएंगे। सही हो गया। अब A to Z क्या है इनके पास, छोटे बड़े बड़े, वो सारी की सारी चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी जब आप लोग खुद इस लोकेशन पर आकर विजिट करेंगे। तो मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं और ये थोड़ा सा थक भी गए होंगे। तो मेरा काशिफ अली साहब, लास्ट पैगाम आपका, मशीनें हर जगह से मिलती हैं, लोग हर जगह मौजूद हैं, कंपटीशन बहुत है। मुझे ये बताएं कि अगर किसी शख्स को कोई मशीन ख़रीदने हाईटेक पर आना चाहिए तो आप लोगों के अंदर ऐसा क्या है जो दूसरों के अंदर नहीं है? सर उसमें सबसे पहली चीज़ ये है आफ्टर सेल्स सपोर्ट। हाईटेक ने जो पिछले 6 सालों में मार्केट कैप्चर की है ना, वो इसी बेस पे की है कि आफ्टर सेल्स सपोर्ट है। दूसरे नंबर पे जो हम कमिटमेंट करते हैं, हमारा 99.99% वो ही होता है कि हम उसको पूरा करें चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए, सही। तो वो क्वालिटी की बेस के ऊपर हमने एक कस्टमर को ही हमारे पास अगर आया तो वो 10 बंदों को और भी लेके आया अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, बहुत अच्छी बात इन्होंने मुख्तसर सी 2-4 लाइनों के अंदर एक्सप्लेन कर दी है। मेरा ख्याल इनफ हो गया। टिल देन टेक केयर। नई जगह, नए लोग, नई याद, नई बात के साथ वंस अगेन फिर किसी और बिजनेसमैन या बिजनेस रिव्यू के साथ आप सबके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।